भीतर वो जो घृणा है, ईर्ष्या है, हिंसा है, उसके संगठन है। अन्यथा ये कैसे हो सकता था कि मस्जिदें जलाई जाएं, मंदिर जलाए जाएं, मूर्तियां तोड़ी जाएं, आदमी मारे जाएं? ये कैसे हो सकता था? ये हुआ है, होता रहा है। कोई भी धर्म की शिक्षा तभी धार्मिक होगी जब इस सब से उसका संबंध छूट जाए। लेकिन ये सारे धार्मिक लोग चाहते हैं कि बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाए। ये क्यों चाहते हैं? इनकी इतनी उत्सुकता क्या है? इनकी उत्सुकता ये है कि कहीं बच्चे उन घेरों के बाहर न हो जाएं जिन घेरों के भीतर अब तक आदमी जिया है। क्योंकि अगर बच्चे उन घेरों और दीवालों के बाहर हो गए तो पुरानी पूरी की पूरी संस्कृति भूमिसात हो जाएगी, हो जानी चाहिए। उसे रोकने का भी कोई कारण नहीं है। तो पुराने सारे घेरे गिर जाएंगे, पुराने सारे स्वार्थ के केंद्र टूट जाएंगे, पुराना सारा शोषण टूट जाएगा। इसलिए हर पीढ़ी अपने बच्चों को अपनी सब बीमारियां दे जाना चाहती है। इसमें उसके अहंकार की भी पूर्ति होती है। इसलिए बाप अगर हिंदू है तो बच्चे को हिंदू बना जाना चाहता है। क्यों? मुसलमान बाप बच्चे को मुसलमान बना जाना चाहता है। और इसके पहले कि बच्चे में विचार पैदा हो, क्योंकि विचार पैदा हो जाए तो हिंदू या मुसलमान होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विचारशील कैसे हिंदू हो सकता है, कैसे मुसलमान हो सकता है? इसलिए बच्चा जब बहुत छोटा हो, जब उसमें विवेक और विचार पैदा ना हुआ हो, तभी ये कीटाणु हिंदू और मुसलमान होने के उसके भीतर डाल दिए जाने चाहिए। तो जब वो होश में आए तब उसके खून में मिल जाए ये जहर, और तब इस जहर से मुक्त न हो सके। इसलिए सभी ये तथाकथित धार्मिक लोग छोटे छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा दिलाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इनकी उत्सुकता कोई शुभ नहीं है। और वो ये कि जब उनका विवेक जागृत नहीं हुआ है तब उनके भीतर विश्वास डाल दिए जाएं। विश्वास तो अंधे होते हैं, विश्वास तो अज्ञान से भरे होते हैं। और जब एक बार मन के अचेतन परतों को विश्वास पकड़ लेते हैं तो विचार के जगने में सदा के लिए बाधा हो जाती है। जो हिंदू है वो सोच नहीं सकता, फिर जो मुसलमान है वो भी नहीं सोच सकता, क्योंकि सोचने में खतरा हो सकता है, सोचने में खुद के विश्वास तोड़ने का डर हो सकता है। इसलिए फिर विचार को रोका जाता है। तो ये जो तथाकथित धर्म है और इनकी जो शिक्षा है वो विचार की शिक्षा नहीं है, वो विश्वास की शिक्षा है। और स्मरण रखिए, अगर विचार की शिक्षा हो तो बहुत दिन तक बहुत धर्म नहीं रह सकते, एक ही धर्म शेष रह जाएगा। लेकिन अगर विश्वास की शिक्षा हो तो अनेक धर्म हो सकते हैं। आखिर विज्ञान धीरे धीरे सार्वजनिक सत्यों पर आ गया। गणित हिंदू का अलग नहीं होता, मुसलमान का अलग नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले गणित अलग होता था? हिंदुस्तान में जैनियों का गणित अलग, हिंदुओं का गणित अलग था। गणित कैसे दो हो सकते? क्या एब्सर्ड, कैसी नासमझी की बात है। गणित दो हो सकते? हिंदुओं की भूगोल अलग, जैनियों की भूगोल अलग थी। भूगोल दो कैसे हो सकती? लेकिन अलग थी। ये अलग इसलिए थी कि ये विश्वास पर खड़ी थी। विचार की कोई खोजबीन नहीं थी। विचार और तर्क का कोई आधार नहीं था। तर्क और विचार सार्वजनिक सत्यों पर ले आता है, और विश्वास स्थानीय होता है, सार्वजनिक नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास को सार्वजनिक होने का कोई आधार नहीं होता है। फिर विश्वास अंधा होता है, उसके पास आंखें नहीं होती। क्या आपको पता है, अरस्तु जैसा विचारशील व्यक्ति भी अपनी किताब में लिखा है
कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं? अरस्तु और खुद की उसकी 2 औरतें थी, एक भी नहीं। और कभी भी बैठ के उन औरतों के दांत गिन सकता था, लेकिन नहीं, यूनान में यह विश्वास था कि औरतों के दांत कम होते। असल बात यह है कि मनुष्य पुरुष ये मानने को कभी राजी नहीं कि स्त्री उसके बराबर होती, उससे कम होनी चाहिए। पुरुष के बराबर कैसे हो सकती, दांत कैसे बराबर हो सकते, इसलिए कभी गिनने का सवाल नहीं उठा। 1000 साल तक यूनान के करोड़ों लोग ये मानते रहे कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। किसी ने गिना नहीं। स्त्रियां घर घर में उपलब्ध है, पुरुषों से थोड़ी ज्यादा ही है, कम नहीं है। किसी ने गिनती नहीं की, किसी ने शक भी नहीं किया। विचार की पहली बुनियाद होती है शक, संदेह, डाउट, और विश्वास का आधार होता है कभी शक मत करना, संदेह मत करना। जो संदेह नहीं करता वो कभी विचार भी नहीं करता, वो कभी खोज भी नहीं करता। तो ये तथाकथित धर्म सिखाते हैं विश्वास करो, जबकि धर्म सिखाएगा विचार करो। और धर्म विश्वास पर खड़ा नहीं होगा, बल्कि विवेक पर खड़ा होगा। और विवेक पर जो धर्म खड़ा होगा वो बहुत शीघ्र, जिस भांति पदार्थ के संबंध में हमने सार्वजनिक यूनिवर्सल नियम खोज लिए, उसी भांति आत्मा और परमात्मा के संबंध में भी सार्वजनिक नियम खोज लेगा। विचार की गति सार्वजनिकता की तरफ है, यूनिवर्सलिटी की तरफ है। धर्म से और शिक्षा का संबंध तब होगा जब धर्म का संबंध विचार से हो, विश्वास से नहीं। और तब फिर वो हिंदू की और मुसलमान की शिक्षा नहीं रह जाएगी, तब वो धर्म की शिक्षा हो जाएगी। जब तक धर्म का संबंध विश्वास से है, तब तक धर्म की कोई शिक्षा नहीं हो सकती। और धर्म का नाम भला लिया जाए, वो हिंदू की शिक्षा होगी या मुसलमान की या ईसाई की या जैन की शिक्षा होगी, ये कोई भी शिक्षा धार्मिक नहीं है। क्योंकि इस तरह से शिक्षित आदमी संकीर्ण हो जाता है, विराट नहीं। इस तरह से शिक्षित आदमी पक्षपातों, प्रेजुडिस से भर जाता है। विवेक उसका मुक्त नहीं होता, बल्कि बंधा हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति खोज करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा विश्वास उतनी खोज कठिन। खोज के लिए चाहिए मुक्त, विश्वास से स्वतंत्र चित्त, सब विश्वासों से मुक्त चित्त। लेकिन ये सारे धर्म तो सिखाते हैं कि जो संदेह करेगा वो नष्ट हो जाएगा। ये कोई धर्म नहीं सिखाते कि तुम विचार करो, क्योंकि हो सकता है कि विचार उन नतीजों पर ले जाए जो उनके नतीजों से मेल न खाएं। इसलिए विचार से ये भयभीत है। सारे धर्म विचार से भयभीत है। इसलिए दुनिया का कोई विकास नहीं हो सका, मनुष्य जाति का विकास नहीं हो सका। जहां विचार से भय है वहां विकास असंभव है। समस्त विकास विचार का विकास है। तो धर्म शिक्षा का केंद्र बन सकता है, लेकिन इसके पहले धर्म का केंद्र विचार को बनाना होगा, विश्वास को नहीं। इसके पहले कि धर्म शिक्षा में आए, धर्म को पुनर्शिक्षित होना पड़ेगा। धर्म को खुद पुनर्दीक्षित होना पड़ेगा। वैसा ही धर्म नहीं प्रवेश पा सकता विद्यापीठों में जैसा धर्म बाजार में प्रचलित है। वो गलत है, वो बुनियादी रूप से गलत है। तो विद्यापीठों में, शिक्षालयों में निश्चित ही धर्म आना चाहिए, क्योंकि ये बात अधूरी होगी कि हम केवल पदार्थ के संबंध में चिंतन करें। ये बात अधूरी होगी कि हम केवल पदार्थ के संबंध में खोजबीन करें। ये पूरे मनुष्य को जानने में बहुत अधूरी सिद्ध होगी। जानना ही होगा, सोचना ही होगा, विचारना ही होगा मनुष्य की चेतना के संबंध में, उसकी आत्मा के संबंध में। जीवन में पदार्थ ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी है, कुछ और विराटतर भी हमारे भीतर है। उसे खोजना होगा, जानना होगा, विचारना होगा। लेकिन ये जो तथाकथित धर्म है,
ये उसे विचारने के लिए स्वतंत्रता देने को राजी नहीं। इन धर्मों का शिक्षा से कोई संबंध नहीं हो सकता है, और दुर्भाग्य होगा कि इनका कोई संबंध हो जाए। इनका संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि धर्म का संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म का संबंध तो होना चाहिए। एक दिशा तो विज्ञान है, बाहर जो हमारे जगत है उसको हम खोज रहे हैं। एक दिशा धर्म है, भीतर हमारे जो जगत है उसे भी खोजना है। दो जगत है, एक हमारे बाहर है, एक हमारे भीतर है। राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। एक दिन सुबह उसके दरवाजे पर उसके एक मित्र ने कहा कि राबिया बाहर आओ, बहुत सुंदर सूरज उग रहा है, बड़ी सुंदर सुबह है, इतनी सुंदर प्रभात मैंने कभी नहीं देखी, बाहर आओ। राबिया ने कहा, मित्र मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूं कि तुम ही भीतर आ जाओ, क्योंकि तुम जिस सूरज को देख रहे हो और जिस सुबह को, मैं उसके बनाने वाले को भीतर देख रही हूं। मित्र तुम भीतर आ जाओ। एक बाहर दुनिया है, निश्चित ही बहुत सुंदर, और वे लोग ना समझ हैं जो बाहर की दुनिया के विरोध में मनुष्य को खड़ा करना चाहते हो। बहुत सुंदर है बाहर की दुनिया, और वे लोग मनुष्य के मंगल में नहीं है जो लोग उस दुनिया को कंडेम करते हो, उस बाहर की दुनिया को निंदा करते हो। बहुत सुंदर है बाहर की दुनिया, लेकिन और बड़ी सुंदर दुनिया भी एक भीतर है। बाहर की दुनिया पर जो रुक जाता है वो अधूरे पर रुक गया, शायद वो खजाने के बाहर ही रुक गया, शायद उसने बाहर की परत को, बाहर की देह को ही देखा और भीतर नहीं पहुंचा। भीतर और भी विराट तर, और भी सुंदर तर कुछ है। धर्म उसकी खोज है। भीतर जो है मनुष्य के, समस्त के, प्रकृति के, उसकी खोज है धर्म। विज्ञान जो बाहर है उसकी खोज है। बाहर की खोज अधूरी है। भीतर की खोज से शिक्षा का जरूर ही संबंध होना चाहिए। लेकिन जिन धर्मों को हम जानते हैं उनकी खोज भी भीतर की खोज नहीं है। वे बातें तो परमात्मा की करते हैं, लेकिन बातें एकदम झूठी मालूम पड़ती हैं। उनके मंदिर भी बाहर ही बनते हैं और उनकी मस्जिदें भी बाहर ही बनती हैं, और उनकी मूर्तियां भी बाहर ही खड़ी होती, और उनके शास्त्र भी बाहर हैं और उनके सिद्धांत भी बाहर हैं, और इन बाहर की चीजों पर वे लड़ते भी देखे जाते हैं। उनका आग्रह भी है इन पर, वे भी मनुष्य को भीतर नहीं ले जाते। एक निग्रो एक चर्च के द्वार पर एक दिन सुबह सुबह गया और उसने प्रार्थना की उस चर्च के पुरोहित से कि मुझे भीतर आने दे। लेकिन निग्रो, काली चमड़ी का आदमी और सफेद चमड़ी वाले लोगों के मंदिर में कैसे जा सकता है? ये जो भीतर की बातें करते हैं ये भी चमड़ी को देखते हैं कि वो काली है या गोरी। ये जो परमात्मा की बातें करते हैं वो भी देखते हैं कि ब्राह्मण हो कि शूद्र। उस चर्च के पादरी ने कहा कि मित्र, क्या करोगे मंदिर में आकर भी? जब तक मन शांत नहीं है तब तक क्या करोगे आकर? जमाना बदल गया है, इसलिए पुरोहित ने अपनी भाषा बदल ली। पहले भी रोकता था वो, लेकिन पहले वो कहता कि हट शूद्र, यहां कहां तुझे प्रवेश। लेकिन अब जमाना बदल गया, उसे अपनी भाषा बदलनी पड़ी। रोकता वो अब भी। तो उसने ये नहीं कहा कि शूद्र यहां से भाग जाओ, उसने कहा कि क्या करोगे मंदिर में आकर भी? जब तक मन ही शांत नहीं है तो परमात्मा को कैसे जानो? ये बात उसने इस निग्रो से कही, लेकिन सफेद चमड़े के लोग जो रोज आते थे उनमें किसी से भी कभी ये नहीं कहा था। जैसे वो सब मन उनके शांत हो गए।
वो नीग्रो सीधा होगा इसलिए चला गया, सीधा होगा तभी तो वो भगवान को खोजने किसी चर्च में गया था। अगर सीधा ना होता तो क्यों किसी चर्च में जाता? भोला भाला होगा, ना समझ होगा, नहीं तो किसी चर्च से भगवान का क्या संबंध है? अपने भीतर जाता, चर्च में क्यों जाता? लौट गया। कोई 10-5 दिन बीत जाने के बाद वो पुरोहित, चर्च का पादरी उसे रास्ते पर मिला और पूछा कि मित्र फिर दिखाई नहीं पड़े। उस निग्रो ने कहा, मैंने रात जाके परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे हृदय को शांत कर, मेरे मन को शांत कर, ताकि मैं तुझे जान सकूं और तुझसे मिल सकूं। रात मुझे एक सपना आया और भगवान मुझे दिखाई पड़े और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू किस लिए उस चर्च में जाना चाहता है? मुझसे मिलने? तू बिल्कुल पागल है। 10 साल से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूं, वो पादरी मुझे चर्च के भीतर घुसने नहीं देता। तो जहां मैं नहीं जा सका हूं तो वहां तू जा सकेगा, ये बहुत कठिन है। इन मंदिरों में और मस्जिदों में और इनके आग्रह करने वाले लोगों में बाहर के प्रति इतनी आस्था है, इतना आग्रह है कि ये भीतर के प्रति जानकार हो, ये संभव नहीं मालूम होता। मंदिर और मस्जिद तो शिक्षा से नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ने चाहिए, लेकिन हां, भीतर जाने का कोई द्वार, भीतर जाने का कोई मार्ग जरूर। उसके बिना शिक्षा एकदम अधूरी है, एकदम अधूरी है। तभी मैं देखता हूं कि इन शिक्षालयों में मंदिर बनाने की योजनाएं चलती हैं, वे गलत है। मंदिर किसी का होगा, हिंदू का होगा या मुसलमान का होगा या ईसाई का होगा। मंदिर किसी का होगा और जो किसी का है वो परमात्मा का नहीं हो सकता। परमात्मा का मंदिर भी है, लेकिन वो ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। परमात्मा का मंदिर भी है, लेकिन बाहर जो स्थान है उस पर जगह घेर कर नहीं बनता। मनुष्य के भीतर जो है चेतना, उससे निर्मित होता है और वही निर्मित होता है, स्थान में नहीं, आत्मा में, बाहर नहीं, भीतर, अंतस में। तो अंतस में परमात्मा का मंदिर बने, इस तरफ शिक्षा की दृष्टि न होगी तो शिक्षा बहुत अधूरी होगी, बहुत अधूरी होगी। और अब तक सारी शिक्षा अधूरी रही है और इसलिए अब तक सारी शिक्षा एक लंबी असफलता से ज्यादा नहीं। 20-25 वर्ष की उम्र तक हम शिक्षित करके युवक को दुनिया में भेजते, वो एकदम अधूरा आदमी होता है। उसे जीवन में जो भी केंद्रीय है उसका कोई पता नहीं होता, जीवन में जो भी मूल्यवान है उसका उसे कोई पता नहीं होता। जीवन में जो क्षुद्र है वो केवल उसकी गणना सीख कर ही आता है। और तब 25 वर्ष तो उसने क्षुद्र को सीखने में गंवाए होते हैं, शेष जीवन उस क्षुद्र के व्यवहार में गंवा देता है। सम्यक शिक्षा धर्म विहीन नहीं हो सकती, क्योंकि सम्यक शिक्षा मनुष्य के अंतःकरण की शिक्षा ही होगी। क्या है हमारे भीतर और कैसे वो शिक्षित हो सकता है? क्या कुछ सिद्धांत हम सिखाएं? क्या हम सिखाएं बच्चों को कि ईश्वर है? क्या हम सिखाएं कि आत्मा है, परलोक है, स्वर्ग नरक है, मोक्ष है? ये सिखाएं? नहीं, इस तरह की शिक्षा भी मनुष्य को भीतर नहीं ले जा सकती। इसलिए कि जो भी हम सिखा देते हैं वो हमारे भीतर जाकर हमारा पक्ष, हमारी प्रेजुडिस बन जाती है। एक छोटे से अनाथालय में मैं गया, वहां कोई 100 बच्चे थे और अनाथ बच्चे, तो उनको तो जो भी शिक्षा देनी हो दी जा सकती, कोई कठिनाई नहीं।
तो उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि अनाथ बच्चों को तो कुछ भी सिखा सकते हैं आप, जो भी सिखाना चाहें, अब उनका कोई माँ बाप ही नहीं है, तो उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी। मुझे अनाथालय के संयोजकों ने कहा कि हम यहां धर्म की शिक्षा देते, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया कि धर्म की शिक्षा कैसे हो सकती है। धर्म की साधना हो सकती है, शिक्षा नहीं हो सकती। इसमें थोड़ा सा मैं फर्क करता हूं, और वही धर्म की शिक्षा है, धर्म की साधना। तो मैंने कहा शिक्षा क्या देते होंगे, खैर मैं देखूं। तो उन्होंने कहा आप इनसे कोई भी प्रश्न पूछिए, ये बराबर उत्तर देंगे कि ये हो सकता है। उन्होंने खुद ही पूछा ईश्वर है, उन छोटे छोटे बच्चों ने हाथ उठा के हिलाए कि हाँ ईश्वर है। उन्होंने पूछा ये आत्मा है, उन बच्चों ने कहा आत्मा है। उन्होंने पूछा आत्मा कहां है, उन सब बच्चों ने अपने हृदय पर हाथ रखे और कहा कि आत्मा यहां है। जैसे हम मिलिट्री में लेफ्ट राइट करना सिखा देते हैं, ऐसे ही उन्होंने उनको ये सिखा दिया, उनको ये सिखा दिया कि तो उनका हाथ हृदय पे चला गया, आत्मा कहां है, तो उन्होंने कहा यहां। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा कि हृदय कहां है, उसने कहा ये तो हमें बताया नहीं गया। जो उसे बताया गया था वो उन्होंने बताया, जो उन्हें नहीं बताया गया था वो कैसे बताते। हृदय का कोई पता नहीं, आत्मा कहां है ये मालूम, परमात्मा कहां है ये मालूम। मैंने उन संयोजकों से कहा कि इन बच्चों के लिए आप जीवन भर के लिए धर्म से तोड़े दे रहे हैं, क्योंकि ये बातें ये सीख जाएंगे और यही खतरा है, और फिर जीवन भर इन्हीं सीखी हुई बातों को दोहराते रहेंगे। और सीखी हुई बातों को जो दोहराता है वो जानने से वंचित रह जाता है। सीखी हुई बातें दोहराते रहेंगे जीवन भर। जीवन जब भी समस्या खड़ी करेगा तभी इनके बंधे हुए उत्तर भीतर से आ जाएंगे। जीवन पूछेगा ईश्वर है, और इनका सीखा हुआ उत्तर कहेगा ईश्वर है। और जीवन पूछेगा कहां, और इनके हाथ मशीनों की भांति अपने हृदय पर चले जाएंगे और कहेंगे यहां। और ये बिल्कुल हाथ झूठे होंगे, क्योंकि ये सिखाए हुए हैं। सिखाई हुई बातें पदार्थ के जगत में तो अर्थ रखती हैं, परमात्मा के जगत में कोई भी अर्थ नहीं रखती। सिखाई हुई बातें। अगर हम किसी को प्रेम करना सिखा दें तो एक बात पक्की है, इस जीवन में अब वो प्रेम को कभी न जान पाएगा। अगर हम उसे सिखा दें प्रेम कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे गले लगाना चाहिए, सब सिखा दें तो वो एक्टिंग सीख जाएगा प्रेम करने की, और फिर प्रेम को कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा। अभिनेता प्रेम को कभी नहीं जान सकते, हालांकि वही 24 घंटे प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते। कभी भी अभिनेता प्रेम को नहीं जान सकता है, क्योंकि प्रेम उसकी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण। प्रेम उसने सीखा है। प्रेम उसके लिए एक कला है, एक आर्ट। प्रेम उसके लिए जीवन नहीं, अनुभव नहीं। जब प्रेम नहीं सीखा जा सकता तो प्रार्थना कैसे सीखी जा सकती? प्रार्थना तो प्रेम का और भी गहनतम रूप है। और जब प्रेम नहीं सीखा जा सकता तो परमात्मा कैसे सीखा जा सकता है? परमात्मा तो हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा अननोन है, सबसे ज्यादा अज्ञात है, वही है। उसे सीखा नहीं जा सकता, उसे जाना जा सकता है। तो धर्म की शिक्षा का यह मतलब नहीं हो सकता कि आपको कुछ सिद्धांत सिखा दिए जाएं और आपको उनकी परीक्षा दिलवा दी जाए और आप परीक्षा में पास हो जाएं। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसकी कोई परीक्षा नहीं हो सकती। जीवन में जो व्यर्थ है उसी की परीक्षा हो सकती है। इसलिए जो लोग परीक्षाएं पास करके इतरा जाते हैं वो बिल्कुल पागल है, क्योंकि परीक्षा तो किसी महत्वपूर्ण तत्व की नहीं हो सकती। परीक्षाएं जहां समाप्त हो जाती हैं वहीं शिक्षा शुरू होती है। जहां तक परीक्षाएं चलती हैं वहां तक आप बचपन में हैं, वो सब बच्चों की बातें हैं। जीवन की प्रौढ़ता बड़ी और बात है। तो धर्म जाना जा सकता है,
सिखाया नहीं जा सकता। कोई दूसरा आपको नहीं सिखा सकता। कोई सिद्धांत, कोई उपदेश आपको धार्मिक नहीं बना सकते। फिर क्या करें, क्या हो? हम बीज बो देते हैं, फिर पौधे को निकालते थोड़ी हैं बीज से, पौधा निकलता है। हम केवल व्यवस्था जुटा देते हैं, बीज को डाल देते हैं, पानी, खाद और सब जुटा देते हैं, बागुड़ लगा देते हैं, फिर पौधा निकलता है। पौधा निकाला नहीं जाता, फिर उसमें कलियां आती, कलियां निकाली नहीं जाती, फिर कलियां फूल बनती हैं, कलियों को फूल बनाया नहीं जाता, बाकी फिर सब होता है। हम सिर्फ अवसर जुटा देते हैं। धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। धर्म का बीज विकसित हो सके, इसका शिक्षालयों में अवसर जुटाया जा सकता है। इसका अवसर जुटाया जा सकता है, इसकी हवा, इसका वातावरण जुटाया जा सकता है, जमीन बनाई जा सकती है और मौका दिया जा सकता है, उसमें कुछ पैदा हो सकता है। इस अवसर जुटाने में कोई 2-3 तत्व महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनकी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पहला तत्व तो है साहस। अदम्य साहस चाहिए जिसे परमात्मा की खोज करनी हो। हिमालय चढ़ने में कोई बहुत बड़े साहस की जरूरत नहीं, लेकिन परमात्मा तक जाने में बहुत बड़े साहस की जरूरत है। क्योंकि न तो उससे ऊंचा कोई बिंदु है और न उससे गहरा कोई बिंदु है।